फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 सोशल साइंस के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 23 तारीख की हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की फीचर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। तो सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का वो किस तरीके का है, हमारी जो शासन प्रणाली है, शासन पद्धति है, वो कैसी है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल द सिटीजन्स द राइट टू वोट। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा संविधान है, उसने क्या किया है, सभी को अधिकार दिया है मत दे मतलब कि वोट डालने का। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट द डैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ मेड द इंडियन पीपल एलिजिबल टू एक्सरसाइज अडल्ट सफरेज। ठीक है, सफरेज। तो क्या बोला है बेटा इसमें कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने ये महसूस किया जब उस टाइम पर स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था कि अब इस स्वतंत्रता संघर्ष ने सभी को इतना जागरूक बना दिया है कि वो सभी क्या हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं या एडल्ट हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, किस लिए, वोट डालने के लिए। ठीक है, दे बिलीव डैट दी दे बिलीव डैट दिस दे एक मिनट बेटा, दे बिलीव डैट दिस वुड एनकरेज डेमोक्रेटिक थिंकिंग एंड मेथड एंड एट द सेम टाइम the factors of inequality based on the differences of caste, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा कुड ऑल्सो बी ब्रोकन। अब इसका क्या मतलब है बेटा, तो देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनको ये विश्वास था कि जो ये भी मतलब कि डेमोक्रेटिक ये है, थिंकिंग है, जो सोच है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये मेथड्स हैं, ये क्या करेंगे, ये एंकरेज करेंगे, किस चीज़ को प्रमोट करेंगे उसी समय पर कि जो भी इनइक्वालिटी असमानता है, किस बेस पर, जो कि कास्ट के, जाति के, धर्म के और लिंग के आधार पर जितनी भी असमानताएं हैं, फैक्टर्स मतलब उन सभी को तोड़ेंगे, उनकी बेड़ियों को तोड़ने का कार्य करेंगे ये। ठीक है, मतलब जो मतदान डालेंगे लोग, जो भी वोट डालेंगे, उनको ये इस चीज़ की जागरूकता आएगी हमें किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, अब बेटा यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है। इन यूनिवर्सल सफरेज द पीपल हैज़ द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या बेटा, सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब सभी को मतलब कि मताधिकार, मत किसको चुनना है उसका अधिकार है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब जिस देश की भी कोई नागरिक होते हैं, अगर वो उस देश का कोई प्रतिनिधि चुना जाता है और उस देश के सभी नागरिकों को उसको चुनने का पूरा पूरा अधिकार होता है, सीधे तौर पर बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, और जो उन्होंने प्रतिनिधि चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, वो उसको क्या है, आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। वो जवाबदेह है किसके, पब्लिक के प्रति, कि उन्होंने क्या कार्य किया है, कब किया है, कितना किया है। ठीक है, और क्या नहीं किया है। जब इस तरीके की शासन प्रणाली होती है तो वो क्या होती है बेटा, इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बिकम द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल। तो इस तरीके की जो शासन पद्धति होती है किसी देश के अंदर, तो वो एक जनता की शासन पद्धति कहलाती है। ठीक है, अगर इस तरीके से वो जवाबदेह होते हैं, जनता ही उनको चुनती है तो। अब बेटा नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स। तो बेटा जो पावर है, शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो बेटा जो राज्य है उसके मुख्य 3 अंग बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन कौन से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, अब ये क्या है, इसका क्या कार्य है बेटा, लेजिस्लेचर का कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पब्लिक। तो इसके अंदर वे प्रतिनिधि होते हैं जो कि किसके द्वारा चुनाए जाते हैं, जनता के द्वारा, और ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं, दे दूज हु मेक द लॉ। ठीक है, जो कानून बनाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं बेटा, लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, जो कि क्या, सरकार को चलाते हैं, जो कि सरकार जैसे हमारे उसमें चलिए बेटा बीजेपी की है तो वो क्या, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, या किसी राज्य की है जो भी सरकार वहाँ पर, वो क्या है, उसकी एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जो क्या करता है, जो भी कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का कार्य करता है और सरकार को चलाता है। ठीक है, अब जुडिशरी क्या है बेटा, लुक आफ्टर दी सिस्टम ऑफ जस्टिस, जो न्याय के कार्य को देखता है कि किसी सबके साथ न्याय की, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए। इट्स फंक्शन इज टू इम्प्लीमेंट द लॉ करेक्टली। इसका कार्य होता है जितने भी कानून बने हैं वो सही ढंग से काम करें। ठीक है, वो सही तरीके से लागू हों और उनकी सही व्याख्या लोगों में हो। ठीक है, गलत यूज ना करे कोई। अब क्या है बेटा,
टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट। अब बेटा इन सब की अलग अलग पावर हो गई, कोई कानून बना रहा है, कोई उनको चला रहा है और कोई उनको देख रहा है, तो इन ये अपने अपने इनका हक का गलत यूज ना करें, उसके लिए क्या हुआ, ए प्रोविज़न हैज़ बीन मेड, एक प्रावधान ऐसा लाया गया जिसमें क्या है, द पावर ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन तीनों की जो शक्तियाँ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है, एक दूसरे के पर डिपेंड नहीं होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेयरिंग ऑफ पावर्स ईच लिम्ब रेस्ट ऑन दी अदर लिम्ब, मतलब कि जो एक है, एक लिम्ब मतलब एक अंग, ठीक है, एक अंग दूसरे अंग को जवाबदेह होगा, उसको मतलब कि क्या होगा, उसको दूसरों को मतलब कि अगर वो कोई काम को सही से नहीं करता तो उसको दूसरों को इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा। एंड दस देयर इज ए बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द थ्री लिम्स। इस प्रकार से क्या होगा, एक दूसरे को जवाबदेह होने के कारण ये अपना कार्य सही ढंग से कर पाएंगे, और जो हमारी सरकार है उसके बीच में क्या होगा, मतलब कि जो इनकी शक्तियाँ उनके बीच में एक संतुलन बना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, एक्टिविटी क्या है, मैच दी कॉलम, जो आपको दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। तो मिनिमम एज ऑफ द वोटिंग इन इंडिया, तो सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए वोट डालने के लिए, 18 ईयर, ठीक है। फिर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो लोगों के द्वारा कौन चुने जाते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, तो वो क्या कहलाई थी, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था वो क्या कहलाया, फ्रीडम स्ट्रगल। लॉ मेकिंग एजेंसी, जो कानून बनाती है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, लेजिस्लेचर, ठीक है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, जो क्या करती है, कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करना मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। द एजेंसी विच इंटरप्रेट द लॉ एंड गिव जस्टिस, वो एजेंसी जो क्या करती है, कानूनों को इंटरप्रेट करती है, ये देखते कि सही ढंग से वो कार्य कर रहे हैं और सभी को न्याय दे पा रहे हैं, तो वो कहलाती है जुडिशरी, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है बेटा, हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि इन यूनिवर्सल सफरेज द पीपल हैज़ द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये वो अधिकार देते हैं कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, तो कब ऐसा होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो गवर्नेंस का, वो सिस्टम बन जाता है पब्लिक गवर्नेंस का, तो कब बनता है बेटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये हटा देना ये लाइन, इन यूनिवर्सल सफरेज, यहाँ पर लिखोगे वैन, ठीक है, वैन द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पब्लिक इन दिस वे द सिस्टम, तो फिर क्या लिखोगे, ये लाइन नहीं लिखनी, इसकी जगह वैन लिख देना है। फिर इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट गवर्नेंस बिकम द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से लेकर ये सारा लिख देना है यहाँ तक, बस यहाँ वैन लगा देना है, ठीक है, स्टार्टिंग में इन यूनिवर्सल सफरेज हटा के द पब्लिक से कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द स्टेट एंड व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस, तो जो स्टेट है उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, उनका क्या महत्व है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो आप ये तीनों लिख दोगे और इनके कार्य क्या क्या है वो भी लिख दोगे, यहाँ तक ये सारा आपको लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक्सप्लेन शेयरिंग ऑफ पावर, तो किस तरीके से ये अपने बीच में शक्तियों का बंटवारा करते हैं, तो आप लिखोगे टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट द पावर ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर ईच लिम रेस्ट ऑन दी अदर लिम, एंड मतलब कि एक जो है दूसरे पर क्या होगा, निर्भर, एक तरीके से ऐसे होगा कि उसको दूसरों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। दी एंड दस देयर इज ए बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन दी 3 लिम्स, इस तरीके से बैलेंस होगा, ये आपका लास्ट वाले का होगा, शेयरिंग ऑफ पावर्स। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।